बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। हम सबसे पहले जब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आपको पता है कि जब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमारे मेन टॉपिक होते हैं, और हमारा मेन टॉपिक क्या है? तौहीद। क्या है मेन टॉपिक? तौहीद। तौहीद का मतलब अल्लाह ताला को एक मानना। ठीक है, ये तो हम सबका अकीदा है ना, सब मुसलमान इस बात को मानते हैं ना कि अल्लाह ताला एक है। ठीक है, इस कायनात का खालिक व मालिक कौन है? सिर्फ अल्लाह ताला है। वही है जो सबका खालिक है, उसी ने हर चीज को पैदा किया। ठीक है, और दुनिया में हर चीज उसकी क्या करती है? इबादत करती है। ठीक है, आपको पता है कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ना चले। ये चरिंद परिंद, इंसान, हैवान, दुनिया की पौधे, दरख्त, जानवर, जो चीज भी है, सब कुछ क्या है? अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलते हैं। ठीक है, और सब क्या करते हैं? अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। ठीक है, और इनमें सबसे अफजल इंसान है, जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। और हम अल्लाह ताला की इबादत कैसे करते हैं? उसकी इबादत, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, उसके आगे सजदे करते हैं। ये सब क्या करके हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। अब अगर हम देखें तो एक इंसान को ही अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें अता की हैं। ठीक है, उसके जिस्म में अब आँख उसके लिए उसको दी है, उसको हाथ दिए, ये सब इंसानी अज़ा जो इंसान को दी, इंसान के लिए क्या है? ये बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, इन नेमतों का इस्तेमाल करके हम अल्लाह ताला का क्या करते हैं? शुक्र अदा करना चाहिए हमें। ठीक है, अब आपने अपने टॉपिक सेट की तरफ, ठीक, बेसिकली मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, किसी चीज के पेयर को कहते हैं। ठीक, तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है, मतलब वो का जो चैप्टर है वो है सेट। ठीक है, अब सेट क्या है? जोड़ा। किसी दो चीजों को जब हम आपस में मिलाते हैं ना, तो वो उसका क्या बन जाता है? जोड़ा बन जाता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं अगर हमारे पास दो पेंसिल है तो सेट ऑफ पेंसिल्स होगी, या फिर इरेजर हो गई, स्केल हो गया, किसी भी चीज, दो या दो से ज्यादा चीजों को आप मिला लें तो वो आपके पास क्या बन जाता है? सेट बन जाता है। ठीक है, जैसे आपकी यहाँ बुक पे लिखा हुआ है कि इन अवर डेली लाइफ वी यूज सेट फॉर सम टाइम ऑफ कलेक्शन। क्या है कि हम बेसिकली किसी चीज के मजमूए को हम क्या बेसिकली कह देते हैं? ये सेट है। जैसे लिखा हुआ है डिनर सेट, सोफा सेट, बुक्स का सेट, पेंसिल्स का सेट। लेकिन कहता है कि जो मैथमेटिक्स में है ना, मैथ्स में जब हम सेट यूज करते हैं तो हमें इसका क्या मतलब होता है कि हम किसी चीज की हम सेट्स में मतलब यहाँ किसी चीज की बात करें, जैसे होल नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ये सब जो है इसके बारे में मतलब मैथ्स में इस तरह करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इस सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है? ठीक है, सेट को लिखा कैसे जाता है? इसके कौन कितने तरीके हैं? तीन तरीके होते हैं। ठीक है, पहला है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा है टेबुलर फॉर्म, और तीसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अभी पहले हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी है? जिसमें आप विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, किसकी मदद से काम करते हैं? स्टेटमेंट की मदद से काम करते हैं। मतलब कि आप उसको किस में लिखते हैं? स्टेटमेंट में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है ना, 0 1 2 3, तो ये आप क्या लिखेंगे? 0 1 2 3 आपको पता है ना कौन से नंबर है? जीरो से कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं? होल नंबर। कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं? होल नंबर। तो आप क्या कह देंगे? सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, तो इससे जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इससे आपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या? राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, तो आपके पास देखिए पहले है 0, फिर +-1, +-2, +-3। ठीक है, ये आपके पास सेट है। तो इसको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखना है? 0 और +-1 आपको पता है ये क्या होते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? सेट ऑफ इंटीजर। जो 0 1 2 3 है ना, वो बेसिकली क्या होता है? होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ आपको पता है कि प्लस माइनस का साइन लगा है, तो जब प्लस माइनस का साइन लग जाता है तो इसका मतलब है ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, इनको कौन सा सेट कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। इसी तरह आगे आपके पास लिखा हुआ है n इज इक्वल टू 1 2 3, तो n आपको पता है कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, ये कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर। तो आप क्या लिखेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर हो गया? ठीक है, ये हो गया आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपने सारे इस तरह करना है, बस इसको बताना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर है, जो भी है। दूसरी जो आपके पास फॉर्म आती है वो है टेबुलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है? टेबुलर फॉर्म। ठीक है, कहता है मोस्ट कॉमन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन टेबुलर फॉर्म। तो वो कौन सी है कि आप अब स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा होगा तो आपको सिंपल उस फॉर्म में, दूसरी फॉर्म में इसको लिखना होगा। ठीक है, इसके लिखने के लिए आपको क्या होता है कि ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं और कॉमास लगाने पड़ते हैं। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले ब्रैकेट लगाते हैं, फिर एक वर्ड लिखते हैं, जैसे 1 लिखा है, फिर कॉमा डालेंगे, 2 3 ऐसे लिखते जाएंगे। जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू, फिर ब्रैकेट लगाई हुई है 1 2 3।
जैसे ये मेंशन किया आपके पास एग्जांपल में, ठीक है। ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म। इस एग्जांपल से आप एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, वो कैसे कि आपके पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का 1.1 का कि राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले आपके पास है 7 कलर्स ऑफ रेनबो। क्या आपके पास 7 कलर्स ऑफ रेनबो, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, कलर लिखेंगे। रेनबो में कौन कौन से कलर होते हैं आपको पता है ना। सबसे पहले कौन सा कलर होता है, रेड। कौन सा कलर होता है, रेड। फिर आप क्या डालेंगे, कॉमा डालेंगे, दूसरा कलर येलो, फिर कॉमा ग्रीन, फिर कॉमा ऑरेंज, कॉमा ब्लू, फिर कॉमा इंडिगो, और लास्ट पे कौन सा कलर होता है, वायलेट। जब सब कलर लिख लेंगे उसके बाद आप ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये कौन सा तरीका है टेबुलर फॉर्म लिखने का। कौन सा फॉर्म लिखने का, टेबुलर फॉर्म लिखने का तरीका है, ठीक है। कैसे करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद जो डिजिट आपने बीच में लिखने होते हैं या एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो उसके अंदर लिखने होते हैं वो लिखते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। जैसे a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, रेनबो कलर्स हम लिखेंगे, सबसे पहला कौन सा कलर है, रेड। ये कौन सा तरीका हो गया टेबुलर फॉर्म में लिखने का, ठीक है। अब जो हमारे पास थर्ड आती है वो कौन सी आती है, सेट बिल्डर फॉर्म। कहता है कि इफ अ सेट इज डिस्क्राइब बाय यूजिंग कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। कि अगर आप एक प्रॉपर्टी के जरिए आप सेट को डिफाइन करें तो वो क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ना सबसे पहले देखिए आपके पास यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर। आपके पास एक ही एग्जांपल है, ठीक है। इस एग्जांपल को आपने सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट करना है कि इसको लिखते कैसे हैं। सबसे पहले आपको ये नीचे नजर आ रहा है कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, फिर इक्वल टू उसके आगे वापस क्या नाम है, करली ब्रैकेट लगी हुई है, फिर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स के आगे एक लाइन लगी हुई है, इस लाइन को कहते हैं सच दैट। क्या पढ़ते हैं, सच दैट। फिर वापस से एक्स लिखा हुआ है, आगे ई लिखा हुआ है, इस साइन को क्या कहते हैं, बिलोंग टू। इस साइन को क्या कहते हैं, बिलोंग टू। एन किसको शो कर रहा है, नेचुरल नंबर को। इसे जो नेक्स्ट साइन है वो किसका होता है, एंड का। किसका साइन है ये, एंड का। एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 3। तो मतलब जो हमारे पास नेचुरल नंबर थे वो फर्स्ट 3 थे, हमने कह दिया कि 3 से काम जो नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसी से नीचे देखें, यहाँ पे आपको एक टेबल नजर आ रहा होगा जिसमें सिंबल्स लिखे हुए हैं, सिंबल्स के बारे में बताया हुआ है कि ये सिंबल्स कैसे कैसे होते हैं। फर्स्ट जो लाइन होती है सिंपल, उसे क्या कहते हैं, सच दैट। सेकंड साइन किसका है, एंड का। और ये जो ये साइन होता है इसका क्या मतलब, बिलोंग टू या मेंबर, यानी कि ये उस सेट से ताल्लुक रखता है, उस सेट से बिलोंग करता है। फिर जो साइन है वो किसका है, ग्रेटर देन का। इसके नीचे एक छोटी सी लाइन लगी हुई है, इसको क्या कहते हैं, इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। वैसे जो सिंपल साइन है वो तो ग्रेटर देन का है, लेकिन साथ जो नीचे दूसरा साइन है वो किसको शो करता है, इक्वल टू को। इसी तरह जो नीचे साइन है वो किसका है, लेस देन और इक्वल टू। और सबसे लास्ट पे किसका साइन है, और का। क्लियर हो गया। अब इससे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है